नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज झारखंड सरकार के 1 साल पूरे हो गए। बीता 1 साल हेमंत सोरेन सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। सूबे को विकास की पटरी पर लौटाने के लिए युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जी तोड़ मेहनत की। उनके इन प्रयासों का असर भी दिखा। सत्ता में आते ही सोरेन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन जिस तरीके से झारखंड सरकार ने कोरोना की चुनौती को अवसर में बदला, वो देश के बाकी राज्यों के लिए एक नजीर बन गया। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने प्रवासी मजदूरों को न सिर्फ रेल मार्ग बल्कि हवाई यात्रा के जरिए भी वापस बुलाया। सत्ता में आते ही सरकार का फोकस शिक्षा, सुरक्षा और विकास पर था। झारखंड सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर देखिए इंडिया न्यूज की खास पेशकश, सरकार का 1 साल बेमिसाल। झारखंड में उन्नति और तरक्की की बयान। कोरोना चुनौती को अवसर में बदला। माफ किया किसानों का लाखों का कर्ज। गांवों के लिए हरित ग्राम योजना की शुरुआत। गरीबों के लिए दाल भात योजना। खेती के लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। हरित क्रांति के लिए बिरसा हरित क्रांति योजना। खेलों के विकास के लिए वीर शहीद पोटो योजना। सोरेन सरकार के 1 साल, जनता को अनन्य सम्मान। तरक्की का 1 साल बेमिसाल। कोरोना काल में झारखंड सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी रोजगार के अवसर पैदा करना। लोगों को मुकम्मल मेडिकल सुविधाएं देने के साथ ही गरीब जनता, मजदूर और किसानों को 2 वक्त का खाना मुहैया कराना। सरकार ने जनता के लिए कई खाद्य योजनाओं की शुरुआत की। कोरोना काल में भी युवाओं, बेरोजगारों और किसानों के लिए कमाई के कई नए अवसर पैदा हुए। सूबे में सरकार की ओर से चलाई गई मुख्यमंत्री दाल भात योजना के चलते कोई भूखा नहीं रहा। 29 दिसंबर 2020 को झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो गया। 29 दिसंबर 2019 को गठित हेमंत सरकार के गठन के कुछ वक्त बाद ही कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हो गया। लेकिन दूरदर्शी सोच के कारण इस चुनौती को हेमंत सरकार ने अवसर के रूप में बदला और राज्य के लिए कई बेहतर काम किया। कोरोना संक्रमण काल में राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रवासी मजदूरों को रेल और हवाई मार्ग से अपने घर वापस लाना रहा। इससे झारखंड देश का पहला राज्य बन गया जो प्रवासी मजदूरों को हवाई मार्ग से भी अपने घर वापस लाया। कोरोना ने पूरी दुनिया में भीषण तबाही मचाई। भारत के तमाम राज्यों में सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। हजारों मजदूर पलायन के लिए मजबूर हुए। झारखंड सरकार ने वो कर दिखाया जो बाकी के राज्य कोशिश तो करते रहे लेकिन उसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। कोरोना काल में हेमंत सोरेन सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया जिसका सीधा फायदा सूबे की 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी को मिला। हालात ही ऐसी है कि आज कहीं न कहीं इस संक्रमण में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति की एक बड़ी भूमिका है और स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों के बगैर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और हमारे राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी मजबूत है, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं।
कोरोना काल में हेमंत सरकार ने हर तबके और हर स्तर के नागरिक का ख्याल रखा। आइए आपको सरकार की उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं की फहरिस्त गिना दें जिसका लोहा देश के दूसरे राज्यों ने भी माना। मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत। झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य के गरीब लोगों को भोजन मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की। लॉकडाउन में गरीबों को 2 वक्त का खाना देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत अनाथ, बेसहारा, दिव्यांग, बुजुर्ग, गरीब, बीमार, विधवा, लाचार, अति गरीब और मजदूरों को निःशुल्क खाना उपलब्ध कराया गया। इसके लिए ग्रामीण विकास के अधीन झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत सखी मंडल की दीदियों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन दीदियों ने जरूरतमंद और उनके परिजनों को 2 वक्त का खाना निःशुल्क मुहैया कराया। हम लोगों का सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है और हम लोग अपने सीमित संसाधनों में जितनी भी तैयारी हो रही है, कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो 2 क्षेत्र आज के दिन में महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में वो क्षेत्र बढ़ेंगे। एक सामाजिक सुरक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य सेवा का। सामाजिक सुरक्षा की चौक तक हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली है। 5 अप्रैल 2020 से शुरू हुई इस दीदी किचन की संख्या शुरुआत में 2321 थी, जिसके तहत 65,820 जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराया गया। पहले फेज में राज्य के विभिन्न पंचायत क्षेत्र में सीएम दीदी की किचन की संख्या 4,268 थी। वहीं दूसरे फेज में इसकी संख्या में 1,835 का इजाफा किया गया। इस तरह पूरे राज्य में 6,103 सीएम दीदी किचन की संख्या हो गई। मुख्यमंत्री दाल भात योजना। कोरोना संकट के बीच झारखंड की हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की। इसके तहत पूरे राज्य में करीब 350 मुख्यमंत्री दाल भात योजना का संचालन हुआ। वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में चलाए गए विशेष दाल भात योजना के 472 केंद्र का संचालन हुआ, जहां गरीबों को भोजन नसीब हुआ। इन केंद्रों के माध्यम से 10 लाख से अधिक जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया गया। 8 लाख प्रवासी मजदूर लौटे झारखंड। झारखंड की हेमंत सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के करीब 8 लाख प्रवासी मजदूरों को रेल और हवाई मार्ग से अपने घर वापस लाए। पूरे देश में झारखंड पहला राज्य बन गया जहां के प्रवासी मजदूरों को हवाई रास्ते से अपने घर वापस लौटाया गया। इसके अलावा रेल मार्ग से भी काफी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे। बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना के तहत ग्रामीणों को फलदार पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस योजना में ग्रामीणों को 100 पौधों का पट्टा दिया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों को एक साथ दोहरा फायदा मिल रहा है। वहीं पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है। इसके अलावा जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो 3 साल के अंदर उस परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी भी होगी। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इस योजना के जरिए किसान अब 3 फसलों तक उत्पादन कर सकेंगे। इस योजना के तहत भूमिगत जल की बढ़ोतरी में भी फायदा मिलेगा। बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सूखाग्रस्त इलाकों को इस योजना से काफी फायदा मिलेगा। हेमंत सोरेन युवा मुख्यमंत्री हैं, जिसका फायदा झारखंड की जनता को लगातार मिल रहा है। अमित सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाना भी एक बड़ी चुनौती थी। राज्य में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, साइबर क्राइम और माओवादी आंदोलन पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बाकायदा एक प्रोग्राम बनाया और राज्य के बड़े पुलिस अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका असर भी देखने को मिला। झारखंड में अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है, जिसका श्रेय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाता है। झारखंड में महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और माओवादियों का आतंक सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सत्ता में आते ही हेमंत सोरेन सरकार ने कानून व्यवस्था का जिम्मा अपने हाथों में लिया और अलग अलग अपराधों पर लगाम कसने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया। सबसे ज्यादा फोकस महिला अपराधों पर लगाम कसने के लिए था। महिला
की सुरक्षा एक विशेष रूप से इस साल एक पब्लिक अटेंशन में हमेशा रहा। और जहां जहां जो समस्या हम लोग देखे थे, वो समस्या का निराकरण के लिए जितना भी हम लोगों के पास साधन संपत्ति और मैन पावर है, जितना हम लोग प्रयास कर सकते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं थी। झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी समस्या माओवादी आंदोलन है। माओवादी सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी संपत्ति को करते हैं। दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे सरकारी मुलाजिमों, पुलिस ऑफिसर्स को ये सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं। इस समस्या से निकलने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बेहद क्रमबद्ध तरीके से काम किया। राज्य सरकार की कोशिशों के बाद कई माओवादियों ने सरेंडर किया और मुख्य धारा से जुड़े, जबकि पुलिस ने बड़ी संख्या में माओवादियों पर लगाम भी लगाई। अब के सुरक्षा के लिए हम लोग बहुत सारे उपाय किए थे, जो पूर्व के दिनों में भी आपको समझाया। और उसमें जिस तरह से घटनाएं घटी, उसका एनालिसिस भी हुआ था। उसी हिसाब से हम लोग अपना कार्यप्रणाली को भी रिवोरेंट किया था कि इसमें घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो। बीते कुछ सालों में झारखंड का सूबा साइबर अपराधों का गढ़ बनता जा रहा था। हेमंत सोरेन सरकार ने सत्ता में आने के बाद साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए कई बड़े कदम उठाए। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से हम लोग हेल्पलाइन नंबर्स जारी किया, जिसमें काफी संख्या में अभी भी शिकायत मिलती है तो तुरंत उसको सीनियर अफसर से खुद उन लोगों से संपर्क करके उसका निराकरण करते हैं। तमाम दूसरे विषयों की तरह ही सरकार का फोकस युवाओं पर भी रहा है। खेल को बढ़ावा देने के लिए सोरेन सरकार ने खिलाड़ियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। झारखंड के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का अवसर हेमंत सरकार ने दिया। इसके तहत 32 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति मिलेगी। हेमंत सरकार के इस फैसले से राज्य के खिलाड़ियों की सरकार से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार में हम लोगों ने सरकार की जिम्मेवारी संभाली तो स्थिति ये थी कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक की ट्रेजरी में की हालत नहीं थी। वैसे आज हम अपने आंतरिक संसाधनों को राज्य के लिए और राज्य के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उसका बेहतर लाभ मिले, उसका उस संसाधन से राज्य को विकास में गति देने के लिए ईंधन का काम करे। झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों के लिए वीर शहीद पोटो खेल योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर खेल का मैदान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में खेल की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ के खिलाड़ियों ने देश विदेश में अपना नाम कमाया है। खेल के मैदान के अभाव में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। सरकार की इस गंभीर कोशिश से राज्य के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए 5,000 और मास्टर्स कर चुके बेरोजगारों को 7,000 रुपए देने का वादा किया था। सरकार जल्द इस योजना को भी अमल में ला सकती है। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।